हेलो दोस्तों। तो वेलकम वंस मोर टू दी बुक रिव्यू क्लब। और आज का हमारा है वीडियो नंबर 4 एंड इट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ अवर इकिगाई बुक। तो आज हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है वो है इकिगाई डाइट और एक्सरसाइज, व्हाट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल ईट एंड ड्रिंक। दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। कि जो सबसे ज़्यादा वहाँ लॉन्ग है, जापान की ही बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा जिए हैं, लॉन्गेस्ट जिए हैं, उनका क्या डाइट पैटर्न रहा है, कैसे वो जीते हैं, उसका कुछ इन्होंने इस चैप्टर में बात करी है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो इन्होंने अराउंड 6-7 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो पहला पॉइंट है कि वहाँ के जो लोग हैं दे वॉक एंड दे डू साइकिलिंग अलॉट। तो वॉकिंग और साइकिलिंग, जैसे वो लोग काम पे भी जाते हैं तो वो वॉक करके जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो दैट इज़ द हैबिट विच दे हैव इनकॉर्पोरेटेड। दूसरा इसमें इन्होंने बताया है कि वहाँ के जो लोग हैं दे ईट लेस देन 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट एवरी डे। तो इतने पर्टिकुलर हैं कि वो जो कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट है उसके प्रति कि इतने से ज़्यादा हमने नमक नहीं खाना। तो ये एक उनकी हैबिट है। तीसरा पॉइंट है कि वो जो फूड्स खाते हैं, जैसे हम भी खाते हैं, जो हमारा जो 3 मील्स है, जो वो मील्स लेते हैं वो वैरायटी ऑफ उसमें इंक्लूड करते हैं, बहुत तरह की वैरायटी। मतलब वो इंश्योर करते हैं जितनी वैरायटी हो सके उनके फूड में वो इंश्योर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि वो बेयरली दे ईट शुगर। कैन यू बिलीव दैट? बेयरली, रेयरली दे ईट शुगर, दे अवॉइड शुगर एट ऑल। लाइक जो भी शुगर कंटेंट है उनका बहुत कम है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस चैप्टर, दैट इज only 5 servings, sorry, not only, as many as 5 servings of fruit and vegetables every day. I am so surprised when I read this because normally हम अगर एक बार ही फ्रूट खा लें तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि आज हमने जो फ्रूट खा लिया, और जहाँ वेजिटेबल्स हम अपना सैलड खा लें। और दे ईट 5 servings. It's such a inspirational thing to read. I think we should take this like if not 5, at least couple of times we can start doing for our lives. And another point is hara hachi bu. This is a terminology which they have given to one concept, hara hachi bu. इसका मतलब है skip dessert. तो दे डोंट ईट स्वीट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि वो तो वैसे ही शुगर कंटेंट नहीं लेते, तो वो डेजर्ट्स को स्किप रखते हैं अपनी लाइफ में। और इससे उनका एक और ऑब्जेक्टिव फिल हो जाता है कि जब भी वो खाना अपना ख़त्म करते हैं वो थोड़ा सा हंग्री ख़त्म करते हैं, वो पूरा पेट नहीं खाते, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और एंड वन लास्ट पॉइंट इज दे ड्रिंक 3 cups ऑफ ग्रीन टी एंड दे पुट सम जैस्मिन फ्लावर्स इनटू इट। और आप मतलब ग्रीन टी और जैस्मिन टी या जो और भी तरह की टीज़ हैं तो वो आप ले सकते हैं अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में बताए गए हैं टू हैव अ वेरी गुड लेंदी लाइफ। नाउ लेट अस मूव टू चैप्टर नंबर 8 इस बुक का। उसका नाम है जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ। इन्होंने इस चैप्टर में मूवमेंट्स की बात करी है। तो पहला इसमें पॉइंट इस चैप्टर का ये है कि ये चैप्टर ये बता रहा है कि आप मूव करते रहें। मतलब जैसे अभी तो मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बैठो फिर अपना मूव करो, कभी इधर जाओ उधर जाओ। मतलब दे हैव अ वेरी वेरी एक्टिव लाइफ, दे लिव अ वेरी एक्टिव लाइफ, दे डोंट सिट एट अ वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम। बट हमारा जो वर्क स्टाइल है शायद आज की डेट में ऐसा हो गया जहाँ हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं। बट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस थॉट कि मुझे जितना ज़्यादा हो सके चलना है। सो दैट इज़ द लर्निंग दैट दे मूव अ लॉट। सेकेंड, दे डू ग्रुप एक्सरसाइजेस। लाइक जो भी वो एक्सरसाइजेस कोशिश करते हैं ग्रुप बना लें, जैसे डांस है, डांस ग्रुप बना लेते हैं, डांस इकट्ठे करते हैं, या योगा इकट्ठे करते हैं। सो दे प्रेफर डूइंग एक्सरसाइजेज इन ग्रुप्स। उससे वो इंस्पायर्ड रहते हैं कि मुझे वो मिस नहीं होता उनका। इंडिविजुअली समटाइम वो मिस एक्टिविटीज, सो दे बिलीव इन ग्रुप एक्सरसाइजेज। एंड देन दे हैव रिकमेंडेड 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स रिलेटेड टू 5 एलिमेंट्स। जैसे आपको पता ही है 5 एलिमेंट है हमारे, अर्थ, वाटर एंड मेटल, फायर, वुड। तो इससे रिलेटेड उन्होंने मूवमेंट्स कुछ रिकमेंड किए हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, यू कैन
let me know. I will send you those movements. I will click the pictures from the book and I will send you. तो वो रिलेटेड टू कुछ योगा हैं, मतलब जैसे योगा में बहुत मूवमेंट्स होती हैं, तो उन्होंने हर जिस एलिमेंट के साथ किसी मूवमेंट को क्लब करके उसमें बताया है. एंड लास्ट जो ये पॉइंट है, ये मेरा फेवरेट है, ब्रीदिंग, बेटर ब्रीदिंग. लंबे लंबे सांस लेकर अपनी ब्रेथ को फील करते रहना, नहीं तो हम ना भूल ही जाते हैं कि हम सांस ले रहे हैं. जैसे आप फील करेंगे तो आपको याद आएगा कि यार मैं तो सांस ले रहा हूँ. तो सांस को याद रखें अपनी. और वैसे भी उन्होंने एक बताया माइंडफुल ब्रीदिंग, दिन में कभी ना कभी थोड़ा टाइम अपनी सांस पे ध्यान दें और बीच बीच में लंबे सांस लेते रहें. तो ब्रीदिंग को याद रखें अपनी और उसको अपना फ्रेंड बना के रखें. ये है चैप्टर 8 की बातें. अब है हम हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ इकिगाई, दैट इज चैप्टर नंबर 9, दैट इज हाउ टू फेस चैलेंजेस विदाउट लेटिंग स्ट्रेस एंड वरी एज यू. ये तो आपके लिए, सबके लिए बहुत फेवरेट चैप्टर होगा कि आज की डेट में स्ट्रेस और वरी बड़ा कॉमन बन गया है. तो कैसे इसको फेस किया जाए, कैसे वो अपने आप को ऐसा बनाया जाए कि हमारे पास वरी जो है वो आए, बाहर से चली जाए. तो वो इसमें बात करता है बिल्डिंग रेजिलियंस अपने अंदर, विद इन यू. कैसे करें वो अपनी रेजिलियंस इतनी स्ट्रॉन्ग कि हमारे पास वो ताकत आए कि हमें कोई वरी स्ट्रेस जब लाइफ में कोई सिचुएशन आती है हम उसको फेस करने के लिए रेडी रहें और हमारे पास ताकत हो और वो चीज़ हम अच्छी तरह फेस कर पाएँ. तो इसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट बताया, स्टोइसिज्म. स्टोइसिज्म जो बुद्धिज़्म से, जो ऑब्जेक्टिव बुद्धिज़्म का था कि नो डिज़ायर्स एंड यू नो दे रिकमेंडेड अ वे ऑफ लाइफ जिसमें डिज़ायर्स नहीं है, सिंपल लिविंग है, नॉट अ वेरी लग्जूरियस लाइफ एंड कंटेंटमेंट की बात है सारी उसमें. तो चॉइसिज्म बड़ा ऑपोजिट व्यू पॉइंट है उसका, पर ऑब्जेक्टिव वही है, सब कुछ पाना और अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करना. बट जो इसका वे है बड़ा डिफरेंट है. वे ये कहता है स्टोइसिज्म कि अगर ये रिकमेंड करता है अगर आपके पास मटेरियल वेल्थ है, बहुत आप रिच हो, वहीं रहो, उसमें रहो. बट एक थॉट प्रोसेस की बात करता है. थॉट प्रोसेस ये है कि एक नेगेटिव विजुअलाइजेशन की बात है इसमें. जैसे आपने सुना नहीं हुआ, नेगेटिव विजुअलाइजेशन मतलब कि अगर ये चीज़ें मेरे पास ना भी हों, ये हमेशा याद रखना और इसको विजुअलाइज करते रहना कि भाई अगर नहीं भी है ना तो कोई इशू नहीं है, उसके लिए रेडी रहना. मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स दैट व्हाट वर्स्ट कैन हैपन इन माई लाइफ, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जॉब है, जॉब कर रहे हैं पर मेंटली प्रिपेयर रहे, अगर नहीं भी होती कल तो अपने मन को उसके लिए रेडी पहले ही करके रखते हैं. स्टोइक्स जो होते हैं, आई डोंट नो हाउ मच यू एग्री विद दिस थॉट प्रोसेस, बट एज पर देम इट हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर जापान पीपल दैट they for I give you one example. There was a king there in जापान जो बहुत मटेरियली रिच है था. तो उसने इसको इम्प्लीमेंट ऐसे करता था वो कि कुछ वीक आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ डेज, एक या 2 हफ्ते वो बिल्कुल विदाउट रिचेस, विदाउट सर्वेंट्स, वो बड़ी नॉर्मल लाइफ जीता था कि अगर मेरे पास सब कुछ ना भी हो तभी मैं खुश रह सकता हूँ. उसको एक्सपीरियंस करता था और उससे अंदर उसकी पावर आती थी, रेजिलियंस आती थी कि उसको डर नहीं लगता था उन चीज़ों को खोने का. तो मतलब बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आई नो, बट ये वहाँ पर करते हैं लोग और वो अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करते हैं चीज़ों के ऊपर, उसको मेंटली या प्रिपेयर करके कि ये चीज़ ना भी हो तो भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. और फिर उसके बाद एक है मेडिटेटिंग, जो इन्होंने बताया कि मेडिटेशन से भी आपके अंदर की पावर रहती है और आप स्ट्रेस और वरी को हैंडल करने के लिए बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. मेडिटेशन में इन्होंने ऑब्जर्विंग थॉट्स और इमोशंस की बात की है कि आप अपने इमोशंस को, थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं. उस ऑब्जर्वेशन से ही आपका अंदर का जो सिस्टम है वो उसमें स्ट्रेंथ आता रहता है. और इन्होंने एक पॉइंट और बताया है इस चैप्टर में, हेयर एंड नाउ में रहने का, कि प्रेजेंट में रहें क्योंकि वही हमारे हाथ में है, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है. जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ठीक है अभी आप प्लान कर सकते हैं, बट उसमें ये सबको पता है कि व्हाट वी हैव ओनली इज अवर प्रेजेंट मोमेंट. तो उस पर ये बड़ा फोकस करते हैं कि जो इनके कंट्रोल में है चीज़ें वो करो और जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचते. तो ये थॉट प्रोसेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर इनका. और दिस इज व्हाट ऑल दे डू टू क्रिएट दैट इनर पावर. एंड एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट इसमें बताया है कि जिससे आप अपनी स्ट्रेस और वरी कम कर सकते हैं.
क्रिएट मोर ऑप्शंस इन लाइफ, स्पेशली फाइनेंशियली। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियली एक जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, अपनी ऑप्शन सिर्फ उस जॉब पे डिपेंड ना रखें फाइनेंशियली। आप साथ साथ कुछ ना कुछ और अपना प्लान रखें, करते रहें कुछ ना कुछ। मे बी योर ओन यू कैन परस्यू और यू कैन कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी। तो दे से कि फाइनेंशियली यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सो दैट इज़ देयर वे टू, उससे कहते हैं आपको स्ट्रेस कम आएगा। आपको अपनी नौकरी अगर आपकी कभी किसी टाइम वजह से चली भी जाती है या कुछ टाइम के लिए गैप भी आता है, तो आपका वो स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। तो दे प्रेफर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ओके, और एक और इन्होंने पॉइंट बताया कि गेट रिड ऑफ दोज थिंग दैट मेक यू फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स कि आप जिससे आपकी स्ट्रेंथ कम होती है, जो भी आपको चीज़ें कम ज़रूरी हैं लाइफ में और फ्रेजाइल हैं, और उसको जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक पॉइंट बताया, स्टॉप स्नैकिंग बिटवीन मील्स। हम जैसे 2 मील्स के बीच में अगर खाना भी है तो फ्रूट खाएं, फालतू की चीज़ें ना खाएं, उससे आपका अंदर का सिस्टम कमज़ोर पड़ता है। अगर ईट स्वीट्स खानी भी हैं तो एक अपना माइंड में रखें, एक हफ्ते में एक बार खानी है, इससे आपका माइंड स्ट्रांग होगा। और ग्रेजुअली पे ऑफ ऑल डेट ज़िंदगी में ना रखें अपने ऊपर, उससे आपका बोझ बनता है, वरी आती है, स्ट्रेस आता है। तो अगर है भी तो स्लोली उसको पे ऑफ कर दें। अवॉइड स्पेंडिंग टाइम विद टॉक्सिक पीपल। अगर आपको पता है कुछ लोग टॉक्सिक हैं, उनकी कंपनी ना करें। तो स्पेंड नो मोर देन 20 minutes ऑन फेसबुक। दैट वुड बी डिफिकल्ट, आई नो, फॉर बट दे से दैट सोशल मीडिया का अगर रखना भी है तो बहुत कम टाइम रखें और फिक्स रखें कितने ज़्यादा टाइम में ज़्यादा नहीं दूंगा अपने उसको। So, and avoid spending time doing things we don't enjoy. So if you don't enjoy a particular thing, don't do it. So be strong to give your time in only those things which you really want to do. So ये है इन तीनों चैप्टर का क्रक्स जो मैंने आपको बताया। एंड with this we complete Ikigai, and I hope you have enjoyed this book review of Ikigai. तो अल्टीमेटली सी जो इकिगाई का मतलब तो यही था कि पर्पस ढूंढना। इन्होंने पर सारी बुक में वहाँ लोगों की हैबिट्स बताई, वहाँ लोगों को क्या करते हैं वो बताया, और अल्टीमेटली इन्होंने हमें छोड़ दिया इस चीज़ से कि आप अपना इकिगाई ढूंढो और इट विल टेक टाइम। और उन्होंने जो मेजर बातें बताई थी ढूंढने के लिए, वो फ्लो वाली चीज़ों को लिखो, उसमें अपने काम में उसको जॉब क्राफ्टिंग के माध्यम से आप उसको इंक्लूड करो वो चीज़ों को जो जिसमें आपको टाइम का पता नहीं लगता। और कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन योरसेल्फ कि व्हाट इज़ द रियल पर्पस। वो कहते हैं जब आप अपनी सारी चीज़ें अच्छी, जैसे ये वाली जो चीज़ें सारी बताई हैं इस बुक में, एंड में वो कंक्लूड ऐसे करते हैं कि आप ये करते रहें सारी चीज़ें अच्छी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने आप को फिट रखें, तो आपका जो थॉट प्रोसेस, मेडिटेट करते रहें, अपने आपकी जो इनर क्लिनजिंग अगर हो गई तो आपके अंदर से वो रियल आंसर ड्राइव हो जाएगा इकिगाई का। एंड यू वंस यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, जैसे लास्ट में जो फ्रेजाइल की बात की, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे अपने मन को, फेसबुक पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। अगर आप सारा टाइम ही फ्रेजाइल चीज़ें करेंगे तो इकिगाई कहाँ से आएगा। तो वो कह रहे हैं इकिगाई को ढूंढने के लिए पहले सफाई कर लें अपनी सारे मन की, और अपने शरीर को फिट रखें, अपने आप को पूरा। तो जब वो ऐसा कर लेंगे और फिर आप फ्लो की जो बात थी उसको ध्यान में रख लेंगे, और जॉब क्राफ्टिंग अगर याद हो तो ये सारा कुछ कर लेंगे, तो आपको अपना इकिगाई नज़र आएगा कि आपका ट्रू पर्पस क्या है। तो थैंक यू गाइज, आपने इतना टाइम निकाला इस रिव्यू के लिए। और अब हम नेक्स्ट बुक करेंगे, एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद द बुक रिव्यू ऑफ अनदर बुक। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।